Hello, hello everyone. I'm Anuj. I'm preparing for banking exams. Let's do it together. तो अभी हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। टारगेट हमारा 80 प्लस रहने वाला है कि 80 के अप्रॉक्स मार्क्स आ जाए। 80 प्लस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 80 के अप्रॉक्स मार्क्स आने चाहिए, है ना। नोटिफिकेशन आउट आउट हो चुकी है और मैं फॉर्म भरने वालों को पहले बोल देता हूँ, जिनको फॉर्म भरना है अभी फॉर्म भर लो, ठीक है। लास्ट तक वेट मत करना, क्योंकि अभी आईपीएस पीओ में कई लोगों के मैसेज आए थे कि हमारा पेमेंट नहीं हो पाया, हमारा अभी तक फॉर्म अटका हुआ है। वो तो जिसने भी जिस भी बैंकिंग एग्जाम में डेट एक्सटेंड हुई थी, मैं उस वाले फॉर्म का बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे अभी आईपीएस पीओ का याद आ रहा है, तो ये सब मत करना। अभी जितने जिसको फॉर्म भरना है एसबीआई के क्लर्क के, तो वो अपना भर सकता है। बाकी काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि स्टेट वाइज़ क्या होता है इसमें। अगर स्टेट हम दूसरी स्टेट भर देते हैं तो एग्ज़ाम देने आना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने स्टेट से, अपने एग्ज़ाम सेंटर से जो भी आप वहाँ पे फिल करोगे ना, वहाँ पे लिख के आता है। फॉर्म जब खोलोगे तो वहाँ पे हर चीज़ लिख के आती है। अलग स्टेट डालोगे, उसके बावजूद जो नीचे एड्रेस होते हैं ना, एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, उसमें आपका सिटी आएगा, तो आप डाल देना, एग्ज़ाम दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ से भी एग्ज़ाम भरोगे वहाँ पे नौकरी करनी पड़ेगी जाके, इतना ध्यान रखना। और लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। और आपको पता है, जो प्रेफ़रेंस होता है वो जो एक्चुअल स्टेट के होते हैं उनको बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मॉक टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग थर्ड मॉक टेस्ट यहाँ सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। मैं ये टेक्स्ट बुक का प्रेफर करता हूँ प्री प्री के लिए, है ना। प्री के लिए इन्हीं का ही मॉक प्रेफर करता हूँ, इसी का ही लेवल आता है। बाकी एसके का भी लगा लेता हूँ, उसका भी अच्छा लगता है मुझे, लेवल अच्छा लगता है एसके का, रीजनिंग मैथ का। लेकिन इंग्लिश का तो मैं यही लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका इजी है, मुझसे हो भी जाता है और ऐसे ही आता है लेवल, मैंने देखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बता भी सकते हो। बाकी सब मौका इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई रहता है, वो मुझे समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और टारगेट हमारा वही रहेगा 80 के आसपास अराउंड। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो वीडियो सब सही चल रही है, ठीक है। कोशिश अप्रोच आपको बस ये इस मॉक टेस्ट को लगाने का मीनिंग बस यही है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है ना। सबसे मेन चीज होती है अप्रोच, कि किस अप्रोच से इंसान या फिर बच्चा अपना मॉक अटेम्प्ट कर रहा है, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है, कौन से क्वेश्चन को स्किप कर रहा है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो कहीं अटक जा रहा है तो उसको स्किप करना आना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। तो वही सब चीजें यहाँ पे शोकेस करा जाएगा। और स्ट्रेटेजी यही है, पहले जो वन वन लाइनर्स होते हैं उनको टारगेट करना है, लास्ट में पजल पे जाना है। पजल चाहे कितनी भी इजी हो, कितनी भी आसान क्यों ना हो, उस पे पहले नहीं जाना है, पहले वन लाइनर्स को ही टारगेट करना है, ठीक है। ऐसे ही मैथ में अर्थमेटिक सबसे लास्ट में, पहले डीआई और मिसलेस पार्ट। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और रेडी टू बिगिन। यस, पजल आ गई है, पजल को स्किप करते हैं। स्किप करने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ। 6% है, हुज डिफरेंट हैंड एंड डिफरेंट वेट, इसको भी बाद में करेंगे। इसमें 2% आ गए, वो आ गया यहाँ पे सिलॉक्स, वो करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर मैन, ऑल बॉयज आर मैन, ठीक है। सम मैन आर बॉयज, यस। सम मैन आर स्टूडेंट, यस, बोथ। स्पीड आपको मेंटेन करके चलना है, जल्दी जल्दी करना है बस, ठीक है। ये बॉक्स आ गया, ये बिग आ गया, ओनली फ्यू लार्ज आर स्मॉल, यहाँ पे आ गया। Some small are not large, can't say. Some box is not big, yes. Some large is not small, yes. लास्ट के दो ट्रू है, ये वाला सेकंड और थर्ड। Some nuts are not badam, all badam are soft. No soft is good. Nut मूंगफली और आलमंड ना, नो सॉफ्ट इज आलमंड, ये भी गलत है। नो नट इज आलमंड। देखो इसमें लग जाएगा इधर और, है ना। फर्स्ट और लास्ट वाले में इधर और लग जाएगा, क्योंकि हमें बोल रहा है कि सम पार्ट होगा वो आलमंड का नहीं होगा, बस इतना ही बोल रखा है, ठीक है। इतनी चीज बोल रखी है, सम पार्ट आलमंड का नहीं होगा। फिर यहाँ बोलता है कि सम आलमंड आर नट्स आर आलमंड, ये भी गलत है। नो आलमंड से नट, ये भी गलत है। सम और नो का पार्ट आ गया, तो ये चीज हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी में जाए तो ऐसा करके पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मैं दिखा देता हूँ बना के आपको। यहाँ पे हर चीज फॉलो कर रही है, ठीक है। इधर और वाली
पजल आ गई, पजल करनी नहीं है हमको, स्किप। 7 नेक्स्ट जब वहां पे रियल एग्जाम में करोगे तो आपको 1 सेकंड का 1.2 मिली सेकंड का ये आपका वेस्टेज जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेंस में तो ये होता है, मैंने मेंस में नोटिस करा था, प्री में नोटिस नहीं कर पाता हूँ इतना मैं, लेकिन मैं मेंस में इस बार नोटिस करके आया था, तो वही मैंने चीज आपको बता दी है। लास्ट में इधर और लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है ओ क्यू से बड़ा भी है, इक्वल भी है। जी पहला तो गलत हो गया, डी सेकंड ट्रू है, यू ओ के पहला ट्रू है, ओ से ओ गलत वाला हो जाएगा, ओ गलत वाला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आ गया है डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, यहीं से कर लेते हैं। वेयर आर चेस, वेयर ई आर मुझे सही लग रहा है, ई आर वेयर आर 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 ए ई, और चेस के लिए कोई यूनिक कोड होना चाहिए, वाई आर मुझे लग रहा है, वाई आर होना चाहिए यूनिक कोड, नहीं चेस भी है ना, चेस है, एस सी एच सी ई आर ए ई एच सी ई आर, ये वाला है। प्लेयर का बताना है आपको, प्लेयर का यूनिक कोड होना चाहिए, यूनिक कोड में इधर और लग रहा है क्या यहाँ पे, एस डी और वाई आर, हाँ ये इधर और डल जाएगा। यू आर प्लेइंग चेस, तो हमको बताना है वी का कोड बताना है ना, वी देख लेते हैं, वी यहाँ पे है, वी और प्लेइंग में होगा है ना कॉन्फ्लिक्ट, और जो होगा आईजी होगा, और ई डब्ल्यू होगा ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आईजी दे रखा है, तो ई डब्ल्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली वी का कोड, ठीक है। इसको भी बाद में करते हैं, पजल है, देखो ललचाना नहीं है ना, पजल बहुत इजी लग सकती है, प्री की पजल ऑब्वियसली इजी लगेगी, लेकिन हमको पहले जो क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, आपको तब ऐसा टारगेट लेके चलना है, 10 से 15। ए 8, बी, then take right from B and C is 6, then he take right and walk 8 to D, then he take right and walk 6 है, left 12 E, राइट 5 F, बन गई। ए से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 हो जाएगा, 64 और 36 100 हो जाएगा। मैन फेसिंग विच डायरेक्शन एज पॉइंट सी, सी पे कौन साउथ, सी से साउथ, क्योंकि इधर से चला है ना, ए से बी, बी से सी, साउथ देख रहा है वो। डी से ए 6 किलोमीटर, ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, अब हमको इजी वाले क्वेश्चन करने हैं, इजी पजल आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मुझे ये इजी लग रही थी, वहीं से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो गए हमारे पास, और मैंने 12 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो आप मतलब स्पीड अच्छी खासी मैंने मेंटेन करके रख रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। के सिटिंग टू प्लेस अवे फ्रॉम दी वन ऑफ दी एंड, तो दो दो कंडीशन बन गई कि एक की इधर एक के इधर, ठीक है, दोनों मैंने बना के चल रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। ओनली 2 पर्सन, यहाँ पे सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, चलो ये सही है, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ओ इज 4 टू द राइट, 1 2 3 ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत, 1 2 3 4, ये वाली सही जाएगी, ओनली वन और की पी से थर्ड लेफ्ट, 1 2 पी, 1 2 3 4 5 6 7 8, who is not immediate neighbor of L, and who is not immediate neighbor of Q is one of the extreme and और बन गया भाई, पजल बन गई है, 1 मिनट के अंदर ही बन गई थी, बातों में लग गया मैं। 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम दी राइट, फोर्थ फ्रॉम दी 1 2 3 4 5, नन ऑफ दीज। कॉन्फिडेंस रहना है, आपने जो बनाई है, ठीक है। 1 2 3, थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एल पी आर आ सकता है, आर जो बचा हुआ बंदा है हमारा आर, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको ये सब चीजें सोच समझ के चलना है। राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में नो वन, नन, सेकंड टू द लेफ्ट
second to the left hand. Who is second to the left? Who is sitting second from the left hand होना चाहिए, to the left hand लिखा है। नॉन ऑफ द अबव। एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। 2 3 ठीक है। K is sitting 2 place away from the 1 2 3 4 Who is not immediate neighbor of L or Q sit one of the external। हाँ ठीक है, सही बनाया है। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे, ये क्वेश्चन मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। यहां से करते हैं। 9 लोग बैठे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है। P second to the right of M, M is facing inside, तो M facing inside, P इधर आ जाएगा second to the right। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। O face से immediate neighbor of O facing same direction but opposite to O, तो opposite to O same direction। K is third to the left of M, K is third to the left of M। O sit second to the left of P, second to the left मतलब O यहाँ आ जाएगा, second to the left मतलब ये बाहर दिखेगा। Who is facing outside? Obviously J is immediate neighbor of, J is immediate neighbor of और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में जे बैठा है। ठीक है। आर फेस सेम डायरेक्शन एज एम, तो आर भी इनसाइड देखेगा, आर इनसाइड सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट जे, आर इनसाइड सेकंड टू द लेफ्ट जे। नहीं नहीं जे आएगा ना यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको मैं कौन सी उतार रहा हूँ। पी और 2 छोड़ के यहाँ पे देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है हमारा, ओ भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ओ एक पॉसिबिलिटी बन रही है, आर इधर देखेगा अंदर, तो जे इधर बैठ जाएगा, है ना, सेकंड टू द लेफ्ट। हाँ, आर इधर बैठेगा अंदर, क्योंकि आर को एम को साथ में मतलब सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, और जे हो जाएगा हमारा इधर। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होंगी। आगे क्या बोल रखा है, एन और एल इमीडिएट नेबर है, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। एल एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो ऑब्वियसली एन इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा। ठीक है। एल फेस सेम डायरेक्शन, एल और जे फेसिंग सेम डायरेक्शन, के और क्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, के और क्यू फेसिंग क्यू की पोजीशन इधर और क्यू की इधर पोजीशन इधर। कुछ छूट रहा है क्या? एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, ठीक है। P second to the left, P second to the right of M, who is facing inside. Immediate neighbor of O is facing same direction but opposite, same direction but opposite to O, facing same direction but opposite to O। J अंदर तो L अंदर, N अंदर, opposite direction। Q अंदर, K अंदर, O बाहर। अच्छा, इमीडिएट नेबर ऑफ M facing opposite direction to each other, ये अंदर तो ये बाहर, K भी बाहर। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। J और L सेम डायरेक्शन, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये पोजीशन सही है हमारा, एक मतलब बन चुका है। सेंटर कितने लोग देख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 लोग सेंटर देख रहे हैं। कर्सर कहाँ है? आर के इमीडिएट राइट में कौन है? के। एल क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड टू द राइट ऑफ पी एम, शॉर्टेस्ट। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया है। चलो ये शॉर्टेस्ट वाला कर ले। 3 क्वेश्चन है इसमें, ये पजल बची है, एक पजल बची है, 2 ऐसे क्वेश्चन बचे हैं। टाइम 8 मिनट है अभी हमारे पास, है ना। यहाँ पे 6 5 4 3 2 1
ठीक है। और यहाँ पे आएगा, एक जगह लिख देते हैं हाइट आएगा, एक जगह आएगा वेट, है ना। तो हाइट वाले जो नोट होंगे यहाँ लिखूंगा, इधर लिखूंगा, ठीक है। ओ इज टॉलर देन क्यू और आर, ठीक है। ओनली आर इज हैवियर देन क्यू, क्यू से बस आर है जो हैवियर है, बाकी सबसे लोएस्ट है, मतलब बस आर है जो क्यू से हैवियर है, बाकी तो सब क्यू से छोटे होंगे। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एन इक्वल पर्सन शॉर्टर देन क्यू, एम इज हैवियर देन पी एन ओ बट नॉट देन एन, तो एन इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, पी और इधर आ जाएंगे। पी इज द टॉलेस्ट, नीदर एम और एन इज शॉर्टर देन ओ, अच्छा एम और एन इधर आ जाएगा, तो एन इधर ले लेता हूँ एक छोड़ के, तो क्यू इधर एक छोड़ के हो जाएगा, और फिर हमारा एम, एम और एन, एम यहाँ आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, और आर इधर आ जाएगा। बन गई पजल, बन गई। यहाँ पे पी और क्यू में नहीं पता है, हमें शॉर्टेस्ट बताना है आपको, शॉर्टेस्ट इसमें आर है भाई। हाउ मेनी पर्सन हैवियर देन एम, 3। लाइटेस्ट बताना है, लाइटेस्ट यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन, पी और ओ में हमें पता नहीं कौन सा हैवियर और कौन सा छोटा है। If in the given word all the letter each word replaced with succeeding मतलब इधर वाला, मतलब सक्सेसर होता है ना, हमारे सक्सेसर क्या है, हमारे बच्चे, हमारे प्रीसीज, नहीं सक्सेसर बोला है ना, प्री सक्सेसर, सक्सीडिंग मतलब हाँ आगे हो गया सक्सीडिंग। कितने हैं जो इसमें नो वॉवेल, एक भी वॉवेल नहीं आएगा, है ना। एस टी हमें देखो वॉवेल को देखना नहीं है, वॉवेल को चेंज करोगे तो नो वॉवेल हो ही जाएगा, है ना। तो बस हमें कॉन्सोनेंट देखना है। एस टी हो जाएगा एक, डी ई ना, आई पी क्यू आर, पी क्यू ये हो जाएगा, टी यू ये गलत हो जाएगा, एफ डी ई ये गलत, दो हो जाएंगे जिसमें नो वॉवेल हो जाएगा। Which letter comes immediately before the second letter of the word fourth from the left hand? 1 2 3 4, ओ से जस्ट पहले आएगा ओ पी क्यू एन, एन ओ पी एन। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ईच वर्ड इंटरचेंज, देन कॉन्सोनेंट के साथ एंड कौन सा हो रहा है, तो हमें फर्स्ट लेटर देखना है। 1 2 3 4, चार लेटर जो है कॉन्सोनेंट के साथ एंड होंगे। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी फर्स्ट और लास्ट को स्वाइप कर देते हैं तो 1 2 3 4 सही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट, एक पजल बची है, हम इसी पजल पे करेंगे अब। आक्रमण, 8 बॉक्सेस है, ईच बॉक्सेस डिफरेंट सब्जेक्ट है, बस इतनी पजल है हमारे पास। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तीन बॉक्स साइंस और हिस्ट्री, 3 बॉक्स केमिस्ट्री इमीडिएटली बिलो साइंस, 2 बॉक्स kept between chemistry और English, there are many between हिंदी और जियोग्राफी और केमिस्ट्री और हिस्ट्री, फिजिक्स इमीडिएटली बिलो जियोग्राफी, साइंस इज नॉट अबव, साइंस अबव हिस्ट्री नहीं होगा, साइंस नीचे ही होगा, तो हिस्ट्री ऊपर जाएगा, साइंस नहीं जाएगा। बायोलॉजी इज नॉट इमीडिएटली बिलो हिस्ट्री, हिस्ट्री की जस्ट नीचे बायो नहीं है, ठीक है। साइंस इज नॉट केप्ट अबव हिस्ट्री, तो हिस्ट्री यहाँ लिख लेते हैं, हिस्ट्री 1 2 3 SCI साइंस, यहाँ पे आएगा केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री 2 छोड़ के ENG इंग्लिश आ जाएगा, और हिस्ट्री और हिंदी और ज्योग्राफी के बीच में देते लोग हैं केमिस्ट्री और हिस्ट्री में 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हिंदी और क्या बोलते हैं, हिंदी और ज्योग्राफी ना, जियो यहाँ पे जाएगा, ज्योग्राफी फिजिक्स यहाँ पे आएगा, हिंदी बचा हुआ क्या बायो यहाँ जाएगा। बन गई पजल, बन गई, एक ही बार में बन गई। नॉट बिलोंग,
हिंदी 7, बायो 5, केमिस्ट्री 3, 1 फिजिक्स और बचा कौन? हिस्ट्री, वो वाला हो जाएगा। हिस्ट्री सबसे ऊपर है। ऑड इवन वाला खेल है यहाँ पे। ट्रू बताना है। ओनली 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन हिस्ट्री एंड साइंस, ना गलत। बायोलॉजी इमीडिएटली आवर साइंस, यस, जस्ट आवर साइंस। फिजिक्स इवन नंबर पे नहीं है, नहीं सही है। हाउ मेनी बुक्स, हिंदी और साइंस के बीच में 2 लोग हैं। टॉप पे हिस्ट्री है भाई, कहाँ गया हिस्ट्री? हिस्ट्री है नहीं, नन ऑफ दिस। केप्ट अबव ज्योग्राफी, 6 लोग, 6 हैं। अब भाई ये क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको मैं अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रिप्शन है ऑल अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर A B C D E F I G H E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया। कॉन्सोनेंट चेंज टू सेकंड, कॉन्सोनेंट चेंज टू सेकंड लेटर, ठीक है, सेकंड लेटर। एंड वॉवेल चेंज टू सेकंड प्रीवियस लेटर, सॉरी, कॉन्सोनेंट चेंज टू सेकंड प्रीवियस लेटर और वॉवेल चेंज टू नेक्स्ट लेटर। देन हाउ मेनी लेटर डू नॉट रिपीट इन, अच्छा अच्छा, C A C B I J J J L M N O P Q R P Q R R P Q R S T Q R S T। कितने रिपीट नहीं हो रहे? मोर देन वंस। एक ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ये तो रिपीटर है। जो रिपीटर उनको काट दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है भाई। इसमें वर्ड वर्ड बनाना होगा। फर्स्ट से, थर्ड से, सेवंथ, 4 5 6 7 8 9 10। TEM, पता नहीं क्या, टेम्प, टेम्प। तो देखते हैं है ना, हम लोग मैथ करते हैं अब, इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है तो अर्थमेटिक नहीं करना है। आ जाओ। 3 स्पीड बना के चलना है, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन है ना। 1 बाय 3, 1 बाय 8, 104, 45। बेस सबको से बनाना है। 9 में बना लेते हैं। 9 मतलब 2 2, 9 का 2 7 प्लस 9 3 45 माइनस 5.5 माइनस 1 6 6 हो जाएगा। 9 9 की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। 6 6 6 4 4 4, यहाँ पे 6 4, 6 और 4 24, 2 14 ये हो जाएगा 19 है ना। 19 19 19 81, 14 एकम 4 2 3, 13 एकम 13 13 117 7 4 2 8 1 8 328 है। 328 लास्ट में।
6 60 54 104 3 83 है ही नहीं, 73 होगा, फिर 73 होगा आंसर, क्योंकि ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 54 114, हाँ ये 114 आ जाएगा, 73 हो जाएगा आंसर। 40 1 और 40 80 माइनस x, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49 7 7 जा 49 है ना, 64 64 का होगा ये, फिर 64 64 4 4 जा 60, 64 का होगा ये, 64 इधर आएगा, 64 इधर आएगा, बचेगा यहाँ पे 16 16 और ये जाएगा 16 का स्क्वायर 256। ये डेसिमल में आ जाएगा, ये भी डेसिमल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। छः 9 8 जाएगा 41 9 3 36 12 5 9 9 5 1 9.9 5 लास्ट में 5 हर जगह है, 9 9 18 1 19 कैरी गया 1 13 14 कैरी गया 1 6 649 नहीं रहा। फाइव 512 डिवाइड बाई 81 डिवाइड बाई 72 इधर आएगा ये, और 8 9 8 64 9 3 जा 2 1 2 1 2 जा, और ये हो जाएगा 4 जा, है ना, फिर से 9 से कटेगा ये 9 9 कितने हो जाएगा, 9 3 जा 9 6 जा, 9 यहाँ से जाएगा 9 बार में 4 बार में, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 256 हो जाएगा ना, 256 16 का स्क्वायर, यस ठीक है। यहाँ पे आ गई DI आ गई, हमने 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 मिनट सॉरी 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग DI पे आ गए, शिफ्ट हो गए हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है S का, S हो गया डॉट डॉट मतलब 6 और 8 14 और 7 21 21 1 2 3 4 5 6 21 21 और 6 मतलब यहाँ पे जगह 2 और 7 है, मतलब 35 हमारा आंसर आ गया। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर स्टूडेंट 2 गिवन, ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा 8 6 14 5 19 7 26 है ना, 26 और बच्चा क्या 35 29.5 85 ये रहा। T फ्रॉम द प्रीवियस हाईएस्ट, T का बताना है हमको, हाईएस्ट बताना है, T का हाईएस्ट बताना है, T का हाईएस्ट A का 4 पे 25% यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना, हाईएस्ट बताना है यहाँ पे। 1 का 5 पे 20% है, नहीं ये 15 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 5 ये 7 और ये 50 ये 7 नहीं 50 3 0 मतलब 4, हाँ ये वाला सही है। 2015 का है ना, 2015 का सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे 35 पे निकालना है, या 3 हो ये 7 हो जाएगा 300, ये 7 7 चौके 28, अब चौक का आ गया मतलब यहाँ पे परसेंटेज आएगा, इससे तो बड़ा ही होगा, 25% तो बड़ा ही होगा, बाकी सब तो छोटे ही दिख रहे हैं मुझे, हाँ बाकी सब छोटे हैं। थर्टी 33%, हाँ बाकी सब छोटे हैं। 2018 में नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑफ T, 18 में T कितना है भाई 8000 है, इज व्हाट परसेंट 17 4 3 143 133 T डिक्रीज
13 से 14 का डिग्रीज कितना 25% अभी निकाला हमने। बस इतना ही क्वेश्चन था, हो गया हमारा क्वेश्चन, डीआई हो गई। ये कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये 5 5 5 2 10 5 3 4 2 8 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। एक बड़ा यहाँ पे क्या होगा भाई, 13 13 7 13 7 3 19 9 19 9 9 6 नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा साफ साफ दिख रहा है। 3 2 3 तिरक्का और प्लस में तो नीचे वाला बड़ा, अब बराबर। ओके, हम लोग इस पे आ गए हैं। टोटल मार्क तृप्ति एंड अंजलि निकालना है सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा हमको। फिर भी अंजलि, नवीन, तृप्ति और पारुल। ये मैथ, ये बायो, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ठीक है। 200%, अच्छा 200 में से 74% आया तो मतलब इसका दुगना है ना, इसका दुगना। दुगना इसका 130, दुगना 8 30 है, नहीं नहीं रुको रुको 108, तभी दुगना नहीं, दुगना 6 और 6 12 कैरी है 1 17 172, दुगना 4 144। यहाँ पे 75 मतलब 3/4 कर दोगे, 48 का कर दोगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, 56 का कर दोगे यहाँ पे हो जाएगा 13 39 हो जाएगा ना, 13 13 नहीं 14 14 तियाँ 42 हो जाएगा। यहाँ 60 कर दोगे, यहाँ 15 तियाँ 45 हो जाएगा। यहाँ 74 कर दोगे, 3/4 करोगे तो यहाँ पे 37 111 डिवाइड बाय 2 55.5। यहाँ 68 कर दोगे तो इसका भी 34 3 12 कैरी है 3 तिरक्का 9 हाँ डिवाइड बाय 251 51 आएगा, हाँ सही है। यहाँ 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स में से तो 56 ही सही है, 62 सही है, 74 सही है, 60 सही है, 65 भी सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, ये भी सही है, 72 भी सही है भाई, 68 भी सही है, 65 भी सही है, 57 भी सही है, 85 भी सही है ना, 100 में से। तो हमें तृप्ति और अंजलि के टोटल मार्क्स बताना है। तो ये हो गई तृप्ति और ये हो गई अंजलि। 130 131 131 132 60 और 42 302 300 तो इधर हो गया 170 172 55.5। या यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे मेरा 55.5 आ रहा है। चलो देखते हैं, है ना। मेरा तो मतलब यहाँ पे 55.5 आ रहा है, यहाँ पे टोटल दे नहीं रखा। 117 5 9 5 4 करिए 1 12 12 और 2 14 344 6 4 6 4 646 यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं भाई, कुछ गड़बड़ कर दी है लग रहा है मैंने। यार सब कुछ तो सही था, 200 मार्क्स में सही है, पर 75 में से भी सही, सबके सबके सही है ना। 100 में से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो है वो लिख दो बस। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है। डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नवीन इन केमिस्ट्री, नवीन इन केमिस्ट्री कहाँ है भाई। ओके ये देखो, ये रहा झोल। ओके बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3/4
64 का 16 48 होता है ना, होता है भाई, होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं, इनको भी देखते हैं। ये जो हुआ है हमारे साथ 38, इसका भी आता 19 19 57 72 का आधा 36 का भी आधा 18 18 तियां 54, ये हो जाएगा 16, 16 तियां 48। ये जब 50% मतलब इसका आधा 39, 50% इसका मतलब इसका आधा 64 मतलब 32.2 32.2। यहीं पे खेल हो गया, सारा खेल यहीं पे हो गया। 27 और यहाँ पे आएगा 34, है ना। अब यहीं पे हम मार्क्स और जोड़ लेते हैं। जोड़े तो कितना हो गया था, 130 130 260 42 42 और 32.5, 5 1 2 3 6 10 17 करिए 1 376, ठीक है। 172 55.5 60 57 54 और 27, 5 7 और 14 और 18 18 20 25, 7 5 12 18 28 30 32 802। कहाँ गया उसका आंसर 802। कितना हमने इस पे 4 मिनट वेस्ट कर दिया ना इस डीआई पे। अच्छा खासा अर्थमेटिक चूज करनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। नवीन नवीन सुरवीन सेम सुरवीन 39, हिंदी हो जाएगा सुरभि 56, मैथ हो जाएगा 148, 150 74, प्लस का 2 76, 20 19 19 19 19 ही रहा। बहुत गलत हुआ, 5 मिनट पूरा वेस्ट हो गया यहाँ पे। ओवरऑल परसेंटेज पारुल 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 का ओवरऑल बताना है आपको, है ना। तभी बाकी सारे क्वेश्चन इजीली हो गए थे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें टाइम लगना था इसमें टाइम लगना था। 342 कितने में से 50 75 75 150 50 200 400 600 5। अरे भाई कुछ गलती कर दिया क्या, या 4 होता 6 7 42 2 2 तियां 73 पॉइंट होगा समथिंग, है ना। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है लग रहा है। अब ये गैस वर्क है। त्रिपात तृप्ति तृप्ति इन फिजिक्स इज 54 approximately what percent by him in हिंदी से 90%। एवरेज बताना है ऑल स्टूडेंट इन फिजिक्स, ऑल स्टूडेंट इन फिजिक्स एवरेज बताना है आपको। यहाँ पे जाएगा 90 111 और 48 9 4 249 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 256 4 जा 10 1 जा 41 41 41 है ही नहीं कहीं पे। सब गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रखा है मेरे को। यार फिजिक्स सही तो था यहाँ पे 90, ठीक है। 7 और 7 11 14 10 111 48 9 यहाँ 5 1 यहाँ पे 90 जोड़ देंगे 9 4 249 सही तो है यार।
पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है। अच्छा 5 लोग, 1 2 3 4 5 5, यही सीधे गड़बड़ हो रही है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो गड़बड़ करवा रही हैं बार बार। 49 पॉइंट समथिंग होगा इसका आंसर। 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में देखो कितना हो पाता है ना। डिसऑनेस्ट है, 20% मोर देन इंडिकेट लिया है उसने, 20% मतलब ज्यादा खरीद लिया उसने, 20% उसने ज्यादा खरीद लिया है, 20% ज्यादा खरीद लिया है उसने, एंड 20% और लेस दिया है उसने, ठीक है, लेस दिया है। प्रॉफिट बताना है, 50% प्रॉफिट हुआ उसको। ट्रेन मूविंग 96 किलोमीटर पर आवर और 100 मीटर को पार करती है ट्रेन, इतना लेंथ को पार करती है 12, 96 5 बाय 18 2 3 32 32 मतलब टी की लेंथ आ गई 120, ठीक है। और कार मूविंग सर्टेन स्पीड लेंथ ऑफ 2 क्रॉस सेम ब्रिज 105 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 120 मूविंग इन सेम डायरेक्शन मतलब 32 96 5 बाय 18 6 एकम छक तिया 80 बाय 30, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, सेम सेम डायरेक्शन में माइनस में 60 20 6 आना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं 20 बाय 3 होगा, 3 ही तो है, 6 तिरक 18 तो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया भाई, ये नहीं आता, ये नहीं आता। ये देखते हैं कंपनी रेशियो ऑफ जूनियर और सीनियर है 9 6 9 और 8, 6 जूनियर इंजीनियर 3 ट्रांसफर्ड हो गए और 12 मोर जूनियर आ गए, ट्रांसफर हो गए -6 माइनस जूनियर जूनियर माइनस यहाँ पे 3 12 और आ गए प्लस, तो मतलब 9x प्लस 6 यहाँ पे 6 हो रहा है, 8x माइनस 3 और रेशियो बन जाएगा ये 11:7 है ना, 11:7 63x प्लस 50 और 88x माइनस 33, ये का प्लस 5 75 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 63 5 25 3 x के लिए 3 आ गई, क्या निकालना है हमको, इनिशियल नंबर ऑफ सीनियर 3 24, 27 क्वेश्चन हुए। देखो यहाँ पे गलती तो कर दी है मैंने, है ना, क्वेश्चंस को मैंने पिक करने में गलती कर दी, नहीं तो ये सारे ये क्वेश्चन तो हो जाता, ये हो जाता 3 पर। 27 क्वेश्चन हो पाए सिर्फ। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज से सबसे लास्ट में करेंगे, इसको भी सबसे बाद में करेंगे, एरर अभी करेंगे नहीं। रिकॉर्ड आपको बताना है कि कौन सा सही वर्ड है इसमें ना, ऐसे आइडेंटिफाई द सेंटेंस एक्सप्रेस द मीनिंग, अच्छा मीनिंग बताना है आपको, सही सही बता रहे रिकॉर्ड, द एयरलाइन हैज एन एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड, पहला सही है, ठीक है। ही इज एमिंग फॉर 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेकंड भी सही है, ए भी सही है, देखो ए भी सही है, बस यहीं पे आगे बढ़ते हैं क्योंकि थर्ड को चेक भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऑप्शन से जाओ क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कहीं दे ही नहीं रखा है, इस पे एब्सोल्युटली श्योर हूँ यहाँ पे सेफ्टी रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे हर एक्शन रिकॉर्ड कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि ए और बी हमारा राइट आंसर मिल गया है, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, मुझे एग्जाम निकालना है। दे हैव टू स्कोप विद माउंटेन प्रॉब्लम, दे हैव टू स्कोप, लीव नो स्कोप एकदम सही है, बी एकदम सही है, लेट्स गो इनसाइड एंड स्कोप आउट द मेन्यू, ये भी सही है, बी और सी सही है, स्कोप आउट द मेन्यू मतलब मेन्यू को देखना मतलब स्कोप आउट सबको पता है, स्कोप आउट, पबजी खेलो पता चले जाएगा। क्लियर बताना है, सी इज नॉट क्वाइट क्लियर मतलब पहला वाला सही है, ठीक है, ए सही है। द वाटर वॉज सो क्लियर दैट वी कुड सी द बॉटम ऑफ द लेक, ए बी सही है, ए और सी का कोई कॉम्बिनेशन बन ही रहा, ए हमारा आना ही आना है, बी यहाँ पे सही लग रहा है मुझे, ऑल कैट लव फिश बट क्लियर टू विट ना, सही है। यहाँ पे आपको अब बताना है ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज करना है, प्लेजर मतलब प्लेजर होता है ना, इसका एक्सपीरियंस, प्लेजर को एक्सपीरियंस ना, ये तो गलत हो जाएगा, जॉय प्लेजर जॉय ये सही हो जाएगा, है ना ऑल्टरनेटिव।
जॉय तो सही है, वेटरन गलत हो जाएगा। वेटरन तो आपको पता ही है क्या होता है, जॉय हो सकता है आंसर इसका। और मुझे पता नहीं। सेटिस्फैक्टरी, डेफिनेट नहीं। कलाउसस, ये तो बिग के लिए होता है, बिग। डायबोलिकल हो सकता है, सेटिस्फैक्टरी का मीनिंग है ना, डायबोलिकल सेटिस्फैक्टरी हैज बीन सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। Even even celebrated cartoonists like R.K. Lakshman admit देखो यहाँ पे ऑप्शन से जाओ, ए और एफ और ए और डी का दे रखा है, तो वहीं से जाते, ए और ई भी दे रखा है, चलो ठीक है। मेकिंग आर्टिकल मिस्ट्री नॉवल और एवरीडे इंसिडेंट नहीं, गलत हो जाएगा। एडमिट दैट मेकिंग अ कार्टून इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ए और डी एकदम करेक्ट है, सही बैठ रहा है। हिज आइडिया केम ऑफ्टन फ्रॉम मैगजीन्स आर्टिकल्स मिस्ट्री नॉवल, एकदम सही है, सही बैठ रहा है। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव, एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट होता है ना, एकदम परफेक्ट सिंक हो जाता है एकदम, वो चीज है यहाँ पे ए और एफ वाला। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव नेगेटिव बोल रखा है, यहाँ पे ए और एफ बिल्कुल सही है। और ये तो बनना ही बनना है, सी और डी को आप चेक भी ना करो, ऑप्शन के थ्रू जाओगे जल्दी हो जाएगा, बाकी सब तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, एकदम सही है, करेक्ट है। कंजर्वेशन कैनीज आर फास्ट becoming they can fly ना, becoming we are unable to hear it ना, गलत। when sound is very low or very high in pitch we are unable to hear it, एकदम सही है ना। का साउंड का एक वो होता है, दायरा होता है कि यहाँ से 20,000 ऐसे कुछ होता है, 20 Hz होता है और 20,000 होता है शायद, है ना। ये हेयरिंग हमारी जो होती है इसी के बीच में होती है, इससे नीचे होगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, वो इंसेक्ट सुनते हैं, डॉग सुनते हैं। इससे ऊपर हो जाएगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, उसकी पिच बहुत हाई हो जाएगी, यहाँ पे बैट आते हैं, वेल आती हैं, डॉल्फिन्स आती हैं, है ना। मतलब जो सोनार का यूज करते हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो छोटे बोलते होते हैं जिनको भूकंप का पता चल जाता है वो यहाँ पे आएंगे। हाँ, मतलब बी और एफ यहाँ पे एकदम सही है, सेट सेट बैठ रहा है। बीज आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई, सही है, हाँ इंसेक्ट्स हैं, दे कैन फ्लाई। क्लोज टेस्ट आ गया है, 7 है इसमें, 1 2 3 4 हाँ 7, ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आई फाउंड दैट पर्सन ऑफ अ लार्ज इंटेलिजेंस कुड रीड दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज विद अ considerable facility without a dictionary, but I presently found that to such a person पर्सन की बात करी जा रही है, यहाँ पे पर्सन ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप से सब्जेक्ट कहते हैं ना ग्रामर में, देखो मुझे इतना पता नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रामर का सब्जेक्ट ही आएगा। पर्सन की बात करी जा रही है, एनिमल तो आएगा नहीं, है ना, करेक्टर भी नहीं आएगा, कस्टमर भी नहीं आएगा, बॉडी भी नहीं आएगा। करेक्टर एक टाइप से आ सकता था, लेकिन यहाँ पे पर्सन आएगा क्योंकि पर्सन की ही बात करी जा रही है, वही यूज करता है इन सब चीजों को। It because it does not know where and was the maybe and has been part apart confusion and uncertainty, ये तो हमारे बारे में बोल रहा है ना, हमारे बारे में बोल रहा है। uncertainties can हाँ, uncertainty can फिनिश नहीं होगा, अराइज होगा, अराइज वैनिश भी नहीं होगा। यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोग जो है, मतलब मेरी बात हो रही है ना, लार्जली इंटेंस है, then can use ब्यूटीफुल लैंग्वेज विद अ कंसिडरेबल फैसिलिटी विदाउट अ डिक्शनरी। हम जो है वो लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट डिक्शनरी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टीज भी होती हैं, और हमें अंतर नहीं पता चलता है, वॉज और वर्ब में पता नहीं चलता, मे बी में और हैज बीन में भी हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, और इसलिए हमारी जो अनसर्टेनिटीज होती है पढ़ने में, जो हमारी डिफिकल्टीज होती है, वो और अराइज करती हैं, अनसर्टेनिटीज काफी आ जाती है, फिनिश नहीं होती, फिनिश होती तो मतलब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। He can get the idea that a thing is going to happen next week when the truth is that is it has it has already happened the next week before last। पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन it has already happened in the week we already happened, it has already आएगा, is has behind नहीं होगा,
Precisely examining query shows me that the adjective and such things were frank and fair-minded, and it was a verb that makes the hand. It was a verb that required stability. यहाँ पर required आया इसका. It was a verb that mixed the hand. It was a verb that show me that the adjective and such things were frank and fair-minded and slightly forwarded, and did not suffered. It was the verb. It was the verb that mixed the hand. It was the verb that नहीं, इट वाज द यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लैक्ड स्टेबिलिटी. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग एडजेक्टिव में वर्ब में कैसे मतलब पीछे रह जाते हैं. हमारी जो चीजें हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होती, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों में, है ना. लैक्ड इंस्टेबिलिटी, नो परमानेंट ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, light and making all the trouble, further examination, further study and further reflection, further study and further reflection. Wallstrom, the discovery made plain the right and wise ये नहीं पता भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा. Closer to pursue ना. That news that which understanding the statement which the newspaper was daily trying to convey to me. Convey सही है, convey to me सही है. The large-scale trial was required to ascertain if the vaccine actually protects against the pathogen. The vaccine has shown the encouragement result in the early trial, but the scientists have advised the tempting of hope and with caution. It is heartening that the Pune-based Serum Institute of India has received the country's top drug regulator approval to conduct a large-scale human trial Oxford एस्ट्राजेनेका एंड कोविड वैक्सीन कैंडिडेट. हाँ, ये वाला सही है. बी से स्टार्ट हो सकता है हमारा, बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. The vaccine has shown the encouraging result in a real trial. पहले हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, ट्रायल्स का रिजल्ट आया. Its mild side effect for a safe vaccine. Mild side affected trial are required to surrender in the large scale trial. ऐसे बन सकता है हमारा. बी से स्टार्ट हो सकता है. थर्ड इज सी, फोर्थ इज ए, फिफ्थ इज ई. बी और सी और ए, सी और ए, डी और ई, बी और डी भी है, सी और ए भी है. कुछ तो गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, दो पेयर बन रहा है यहाँ पे. इट इज हार्डनिंग ट्रायल. यहाँ पे ही हो जाएगा, ये वाला सही है. अभी दो गलत हो जाते हैं हमारे. ई यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में ए आ जाएगा. Okay, why is PT rule is said to be era better than in the passage? 3 years ago, he was a prison over corruption charges. Today, he is the president elected in South America, largest country. The story of Luiz Lula, former two-time prime president of Brazil. PT. अच्छा, PT का मतलब यहाँ पे वर्क
वर्कर्स पार्टी है ना? When 99.5% of voters counted. But I don't know when the voters are offered to contrasting choice. Free market politics and other promising conclusion. The pretty was a better era, better. हाँ, यहाँ पे पॉवर्टी वाला साइन भी दे रखा है, यहाँ पे ग्रोथ वाला भी है, एंड कोऑपरेटिव वाला भी है। ऑल ऑफ द अबव आएगा। यहाँ पे बेटर डेज बोल रखा है, पीटी रूल्स वाज एन अ बेटर एरा, बेटर डेज। या फिर यहाँ पे बता रखा है व्हेन इन पावर 2003 से 2010 में वो पावर में रहा, तो उसने क्या क्या चीजें करी हैं। पॉलिसी लिफ्टेड करा है 25 मिलियन मतलब 25 लाख ब्राजीलियंस को आउट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को मतलब गरीबी से बाहर निकाला है। एंड फोकस ऑन ग्रोथ एंड वेलफेयर स्कीम्स, चूज अ कोऑपरेटिव मॉडल टू एग्जिस्टेंस। हाँ, ये वाला सही, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पे। Did Brazil people elected the president? The one representing ultra-nationalism, the one representing conservative free market politics. ये रहेगा। The representing a cocktail of ultranational, ये भी है। Conservation free market, one or two, है, one or two होना चाहिए। One or two voter were offered two contrasting choice. One representing a cocktail of ultranationalism and conservation of free market policy, and other promising inclusive sustainable development। 2 और 3 होगा फिर यार, यहाँ पे 1 और 2 आ नहीं रहा है। सबमिट करते तो कोई बन नहीं रहा, मेरा मन भी नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन नहीं बन रहे, जब क्वेश्चन नहीं बनते तो और मन नहीं करता बिल्कुल क्वेश्चन करने का। ड्रॉप बैक ऑफ हाई स्कूल, ड्रॉप बैक फ्रॉम हाई स्कूल। It's late, so I don't think Rahul is doing his homework today. I don't think Rahul is going to do. Rahul was both and work harder for his promotion during the winter break.
फॉर देयर प्रमोशन है ना, बोथ सी वाला गलत है, यहाँ पे हिज आ रखा है ना, हिज की जगह आएगा बोथ एंड देयर प्रमोशन, सिंगुलर के लिए यूज हो रखा है। चलो सबमिट करते हैं, देखते कितने मार्क्स आए। सत्तर मार्क्स आए भाई, बहुत गलत चला गया। क्या गलत चला गया यहाँ पे? 84 अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी एकदम खराब हो गई। परसेंटाइल तो काफी अच्छी है, लेकिन रीजनिंग बहुत गलत चला गया। रीजनिंग बहुत गलत चला। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी हो जाता है। इंग्लिश सही, न्यूमेरिक सही, रीजनिंग गलत। चलो कभी कभी हो जाता है, बहुत गंदा गया पेपर यार। 70 मार्क्स मतलब परसेंटाइल तो काफी अच्छी है, मुझे लग रहा है कि ये काफी हाई लेवल पे एग्जाम था ये वाला, लेकिन मेरा जो एक्यूरेसी वो खराब हो गया, ये मुझे खराब लग रहा है। रीजनिंग में इतना खराब नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।